राधे राधे एवरीवन। आई होप आप सबको कल दो जो क्लासेस हमने करी हैं उनके रिगार्डिंग कोई किसी की क्वेरी है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। कोई क्वेरी है अगर आपको? शोभा जी, सक्सेना जी, कोई क्वेरी है आपको तो बताइए। अदरवाइज हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। नहीं मैम, सब कुछ बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छा समझाती हैं। जी। जी बच्चों थैंक यू की मैम, क्लास थैंक यू नहीं सो है। मच। जय जिनेन्द्र। चलिए जी, चलिए। ओके जी। चलिए जी, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, कल हमने किया था हमारा लोशो ग्रिड, राइट? तो कल का जो हमारा लोशो ग्रिड हमने जो किया था तो उसको जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसको एक बारी फिर से हम क्लियर करते हैं अभी। ठीक है, स्क्रीन विजिबल हो रही है? प्लीज अपने अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। कैमराज प्लीज ऑन कर लीजिए। ये कल हमने अपने डीओबी ली थी, राइट? कल हमने इसके ऊपर डिस्कशन करी थी कि सपोज किसी पर्सन की डीओबी अगर 28 जुलाई 2016 है तो उनकी हमने ग्रिड बनाई थी जो कि हम लोशो ग्रिड बोलते हैं। लोशो ग्रिड को आप अपने सामने यहाँ पे हमेशा ड्रॉ करके रखेंगे और उसको देख के बनाएंगे, क्योंकि आप अभी स्टार्टिंग इनिशियल एज पे हो ना, इनिशियल सीख रहे हो, अभी आपको नहीं पता है। ठीक है, तो ये हमारी लोशो ग्रिड होती है। इसकी प्लेसमेंट सेम रहती है। इसकी प्लेसमेंट कहीं पे भी आपको बदलने की जरूरत नहीं है, अपनी तरफ से कुछ भी कहीं पे आप फिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 28/7/2016, राइट? तो यहाँ पे आप देखिए, टू का टू हमने यहाँ पे टू डाला, यहाँ पे एट आ गया, यहाँ पे सेवन आया, फिर आया टू, फिर आया वन, फिर आया सिक्स, राइट? तो ये आपकी लोशो ग्रिड होती है। इसके अंदर आपका एक तो ये वाला प्लेन कंप्लीट हो रहा है, एक आपका ये वाला एरो कंप्लीट हो रहा है। तो इसका आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम इस प्लेन की बात करें तो इसमें हमारा 5 नंबर मिसिंग है, 5 नंबर नहीं है। तो इसका जैसे कि मैंने बताया था, एक जो आपके ग्रिड के अंदर नंबर होता है वो 33% आपको रिजल्ट देगा। मतलब अगर आपके 2 नंबर यहाँ पे है तो आपको 2 नंबर का 33% रिजल्ट मिलेगा। 8 नंबर यहाँ पे है तो दोनों ऐड करेंगे तो 33.33% एक नंबर की वैल्यू है। तो 33.33% करके आपका 66% हो जाता है। मतलब जिस भी पर्सन की ये डीओबी होगी उसको इस प्लेन का जो डायगोनल प्लेन है, इस प्लेन का उसको 66% रिजल्ट मिलेगा। अब अगर हम बात करें इस ग्रिड की, अब हम फिर से इसको बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए आप सबको। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अब इस पर्सन की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होगी, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहा होगा, हार्डवर्क बहुत ज्यादा रहेगी इस पर्सन की लाइफ में। तो हमें उसको अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी बैलेंस कैसे करना है? क्योंकि हमने क्या बोला है कि न्यूमरोलॉजी क्या करती है, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, राइट? तो इस पर्सन की लाइफ की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे हम? क्या हम ऐसा करें कि इस पर्सन की लाइफ में ब्लेसिंग स्टार्ट हो जाए? तो हमारे पास हमने क्या बोला था, हमें मिसिंग नंबर सबसे पहले इसके अंदर लिखने हैं। तो मिसिंग नंबर क्या है इसके? 4, 3, 5 और 9। हम इन चारों नंबर्स की ब्लेसिंग इनको कैसे दिलवाएं? अब अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम 5 नंबर की ब्लेसिंग दिलवा देते हैं, अगर हम यहाँ पे 5 नंबर की ब्लेसिंग दिलवाते हैं तो इनको 5 नंबर की ब्लेसिंग देने से कौन कौन सा प्लेन इनका कंप्लीट हो रहा है? हमें रिजल्ट कितने मिल रहे हैं अगर हम इनको ये नंबर की ब्लेसिंग दिलवा दें? तो देखा जाए तो इनको यहाँ पे 258 इनका कंप्लीट हो गया, जो हमारा पहले कंप्लीट नहीं हो रहा था। मतलब इनके 276, 816 और 258, इन तीनों प्लेन्स की इनको 100% ब्लेसिंग मिलेगी, राइट? उसके बाद 57 की ब्लेसिंग भी 66% हो गई और 15 की ब्लेसिंग भी 66% हो गई।
राइट। अब ये तो है नहीं है कि मिठाई खरीद के ले आए, तीन चार मिठाइयां इकट्ठी डाल दी जैसे वो दिवाली पे मिलती है, कि ये भी डाल दो वो भी डाल दो और एक डब्बा बना दो। वैसे तो कर नहीं सकते ना कि हम सारे नंबर एक्टिव कर ले, वैसा तो नहीं हो सकता ना। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें देखना पड़ेगा कि हमें कौन सा नंबर एक्टिव करना है, कौन सा नंबर एक्टिव नहीं करना। सपोज अगर यहाँ पे अगर हम 4 को एक्टिव करते हैं तो हमें कोई इसका बेनिफिट मिलेगा, या फिर यहाँ पे हम 3 को ऐड कर दें तो यहाँ पे हमारा कोई, अगर 4 नहीं है सिर्फ 3 को ऐड करें तो यहाँ पे कोई बेनिफिट मिलेगा? कोई प्लेन कंप्लीट हो रहा है? नहीं हो रहा। यहाँ पे अगर सिर्फ हम 9 को ऐड कर दें तो कोई हमारा प्लेन कंप्लीट हो रहा है? हमें कोई बेनिफिट मिल रहा है? नहीं मिल रहा। और ऐसे ही किसी भी नंबर को हम एक्टिव नहीं कर सकते। अगर ऐसे ही किसी भी नंबर को हम एक्टिव करेंगे तो हो सकता है कि वो हमें बैकफायर कर ले। ठीक है जी। तो अगर वो बैकफायर कर जाएंगे तो आपकी लाइफ में जितनी स्ट्रगल होंगी वो बढ़ जाएंगी। तो इसीलिए हमें सोच समझ के नंबर्स को कहीं ना कहीं एक्टिव करना होता है। ठीक है। चलिए, अब आगे बात करेंगे। आज हम करेंगे अपना लोशो ग्रिड के साथ साथ अपना वैदिक ग्रिड। ठीक है जी। तो वैदिक ग्रिड हमारा जो होता है, वैदिक ग्रिड की भी सेम, ये आपका वैदिक ग्रिड जो होता है, वैदिक ग्रिड की भी प्लेसमेंट सेम रहती है, वैदिक ग्रिड की प्लेसमेंट चेंज नहीं होती। ये आपका वैदिक ग्रिड है। ठीक है। तो वैदिक ग्रिड की कभी भी प्लेसमेंट चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे कोई अपना डीओबी जल्दी से लिखेंगे ताकि आज हम आप सबके एक डीओबी ले पाए। ठीक है। उसके ऊपर हम आपका एनालिसिस करेंगे। जल्दी से एक डीओबी जिसकी पहले आएगी उसी की लिखेंगे और जिसका कैमरा ऑन होगा। कपिला जी आप तो मेरे साथ ही हो। ठीक है जी। स्नेहलता जी की आई है पहले पर कैमरा ऑन नहीं है स्नेहलता जी का। ठीक है जी, सुमन जी का सिर्फ कैमरा ऑन था, सुमन जी की लेंगे। 5/3/1960। ठीक है। 5/3/1960। अब मैं यहाँ पे आपको फिल करके दिखा रही हूँ। 5/3/1960। ठीक है जी, सुमन जी यही डीओ भी है आपकी। ठीक है। अच्छा जी, अब आपका बीएन आ गया 5, डीएन आ गया आपका 5 + 3 8, 8 और 1 9, 9 9 18, 18 और 6 हो गए 24, 24 से आ गया 6। ठीक है जी। 5 6 का कॉम्बिनेशन है इनका। अब हमें इसके अंदर यही देख देख के सब कुछ फिल करना है। 5 नंबर आ गया यहाँ पे, 3 नंबर आ गया यहाँ पे। इसके अंदर एक ट्विस्ट होता है, जब हम वैदिक न्यूमरोलॉजी करते हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर हमारा सेंचुरी नंबर नहीं जाता। ठीक है। अब इसके अंदर आ गया हमारा 6 और पीछे हमारा 0 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद हमने डालना बीएन का 5। बट हमने कल की क्लास में क्या किया था, 1 से लेके 10 नंबर, 20 नंबर एंड 30 नंबर, ये एक ही बारी ग्रिड के अंदर आएंगे अगर किसी का बर्थ इस दिन हुआ होगा। ठीक है। अब फिर से हम इसके अंदर डालेंगे 6। ठीक है। तो ये इनकी ग्रिड तैयार हो गई है। ठीक है जी। ये इनकी ग्रिड है। कहीं ना कहीं अगर हम इनकी ग्रिड की बात करें तो बहुत अच्छी ग्रिड है इनकी, नो डाउट। अच्छे कॉम्बिनेशन है इनके पास। ठीक है जी, लोग इनको पसंद भी करते होंगे। फैमिली लवर है ये, कहीं ना कहीं फैमिली के लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे। सुमन जी आपकी यहाँ पे रीडिंग हो रही है तो आप बताइए, ठीक बता रही हूँ? यस मैम, राइट। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। और थोड़ा बहुत बिल्कुल। फैमिली के अंदर थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग भी रहती होगी, आपको लोग समझ नहीं पाते होंगे। वो पहले होता था। हाँ, जब अभी आपका देखो, जब आपकी वो स्टेज दशा अंतरदशा से एक्टिव हो जाएगी तो उस टाइम ज्यादा सिचुएशन आपके लिए थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती, थोड़ी सी बैलेंस करने में दिक्कत आती है। या तो वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छी ग्रिड है, बहुत ही बढ़िया ग्रिड है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बट जितनी लग्जरी इनके पास होती है ना, ऐसे लोग दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए हमेशा कुछ भी करने को तैयार रहेंगे।
बिल्कुल। दूसरों के लिए हमेशा आप बोलो कि आपको रात को भी कोई बोल देगा ना कि ये कर दो, तो उसी टाइम आप तैयार हो जाओगे करने के लिए, बट ट्रू। आपको उतनी वैल्यू नहीं मिल पाती है जितना आप दूसरों के लिए करते हो। ठीक है। ट्रू। सिल्वर स्पून बॉर्न होते हैं, या तो आपके स्पाउस बहुत रिच होंगे, या आपके आने के बाद उनकी लाइफ में तो उनको कहीं ना कहीं सक्सेस मिली होगी। बिल्कुल। मतलब कहने का कि जितनी लग्जरी आपके पास अगर है तो उस लग्जरी का फायदा आप उतना नहीं उठा पाते जितना कि आपके स्पाउस उठाएंगे आपकी वजह से। ट्रू है। ट्रू है जी। बिल्कुल। चलो जी, बढ़िया जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। चलिए, अब बराबर आप। वाली भी, पड़ोसी भी मैम, नेबर्स भी। हाँ जी मैम। नेबर भी। समझ नहीं आ रही मैम, मेरी आवाज, आपकी आवाज कट रही है, क्या कह रहे हो? मैम नेबर भी ऐसे ही होते थे कि अब उनको सक्सेस मिलनी शुरू हो गई जब मेरे यहाँ हाँ, शादी हुई तो। आप ऐसे ऐसे पर्सन होते हैं ना जो किसी के साथ भी खड़े हो जाते हैं ना, तो उनकी सक्सेस तो डेफिनेटली होगी ही होगी। ठीक है जी, तो आप दूसरों के लिए बहुत लकी हो। सही है। ठीक है। चलिए, अब अगर हम एक और, अगर हम आपके सामने एक एग्जाम्पल लेकर आते हैं, जैसे ये एक डीओबी है यहाँ पे, ये डीओबी है हमारे अमिताभ बच्चन जी की। अमिताभ बच्चन जी की डीओबी है। अब कहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, क्यों प्रॉब्लम क्रिएट होती है? अब देखा जाए तो इनका राजयोग क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इनका राजयोग क्रिएट हो रहा है, बट फिर भी कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में दिवालिया भी हुआ, देखा गया है, आप सबने देखा, दिवालिया भी हुआ था इनकी लाइफ में। और उसके अलावा कहीं ना कहीं एक बारी इनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया था, जब कुली कुली मूवी में इनको इंजरी हुई थी बहुत जबरदस्त। उसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, अगर हम इनकी महादशा निकालते हैं ना, जब महादशा में अंतरदशा में जाते हैं तो चीजें क्लियर होती हैं। जब भी एमडीएडी किसी भी पर्सन की आती है तो वो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट भी लेकर आती है, एक माइनस पॉइंट भी लेकर आएगी। मतलब आपके जो नंबर्स हैं आपको राइज भी कर सकते हैं और आपको डाउन भी कर सकते हैं, आपके लिए ब्लेसिंग भी ला सकते हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं वो कर्स भी कर सकते हैं। ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं, हम उसकी एनर्जीज को कैसे ले रहे हैं। हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसको अच्छी तरह से यूज करें, कि जो हमारे लिए ब्लेसिंग बन जाए। तो ये पावर आपके न्यूमरोलॉजी के अंदर है, जहां पे आप इजीली इन चीजों को डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। अब अगर हम देखें, जब इनकी एमडी आई एट की एमडी इनकी कब आई थी? 1969 से लेकर 1977 के बीच में, राइट? तो जब 1969 से 97 से 1977 तक इनकी एमडी चली एट की, तो इनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत स्टार्ट हो गई, कहीं ना कहीं इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था, इनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हुई थी। जितनी ये मेहनत कर रहे थे उतनी इनको सक्सेस नहीं मिल पा रही थी। आप सब उस टाइम का इनका टाइम पीरियड देख लेना। एक टाइम पे इनको बोल दिया था कि आपकी हाइट बहुत ज्यादा है, कि आप मूवीज में काम नहीं कर सकते, आपको मूवीज में नहीं आना चाहिए। और अमिताभ बच्चन जी ने डबल डिग्री ले रखी है, डबल डिग्री है उनके पास, बहुत इंटेलिजेंट, बट फिर भी अपनी उस फील्ड से निकलकर ये कहाँ गए? बॉलीवुड में गए। ठीक है। और जब इनकी एमडी चली, उसके बाद एट के बाद नाइन की, मतलब मंगल की दशा आई, तो और ज्यादा गड़बड़ हो गया। जब मंगल की दशा आई तो क्या हो गया? एक तो बंधन दोष क्रिएट हो गया इनके लिए, जो कि इनको हॉस्पिटल्स के चक्कर लगवाएगा ही लगवाएगा। तो जब इनका 1982 में कुली की मूवी में जब इंजरी हुई थी बहुत जबरदस्त, सबको पता है कि इनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। तो जब भी मार्स की दशा आएगी, मंगल की दशा आएगी, आपको कहीं ना कहीं ब्लड रिलेटेड इशू देगी ही देगी, राइट? ब्लड रिलेटेड इशू आएंगे ही आएंगे। और उसके बाद जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 86 तक इनकी नाइन की आई,
उसके बाद 1987 में इनकी आई सूर्य की दशा। उसके बाद आई मून की दशा, जो कि इनको बहुत ज्यादा इमोशनल बैलेंस करने की जरूरत पड़ी इनको। उसके बाद इनका थोड़ी सी ग्रोथ हुई इन सालों में, बट 93 से 97 के बीच में निकाल लो, इनका दिवालिया निकल गया था, बैंकरप्ट हो गए थे ये। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम बहुत आसानी से अपनी निम्नोलॉजी के थ्रू भी देख सकते हैं। जो चीजें आप समझ सोच भी नहीं सकते ना कि हाँ ये ऐसे भी हो सकता है, इसके थ्रू हम बहुत सारी चीजें प्रिडिक्शन जो होती है हमारी, हम एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं। तो ये जितनी प्रिडिक्शन आप इसमें कर सकते हो ना, उतनी प्रिडिक्शन आप एस्ट्रोलॉजी में नहीं कर पाओगे। और जब ये विद्या को आप सीखते हो तभी आपको पता चलता है कि ये विद्या कितनी खूबसूरती से वर्क करती है आपकी लाइफ में। राइट। तो यहां तक अगर किसी को कोई चीज क्लियर नहीं है तो बताइए। यहां तक अगर किसी को कोई चीज क्लियर नहीं है तो बताएंगे। क्लियर है तो थम्स अप दिखा दीजिए। क्लियर है तो थम्स अप दिखा दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जिनके कैमरास ऑफ हैं उनके तो क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं हम, उनके क्वेश्चंस नहीं लिए जाएंगे, सॉरी टू से। ठीक है जी। चलिए जी, ओके जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अब अगर हम बात करें हमारा जो अगर दशा से सपोज किसी की ग्रिड के अंदर वैदिक ग्रिड सबने बना ली अपनी अपनी, अपनी अपनी सबने वैदिक ग्रिड बनाई। एक बारी मैं दिखाती हूँ आपको, आप अपनी अपनी वैदिक ग्रिड बनाइए। सबसे पहले अपना बर्थ नंबर लिखेंगे, अपना डेस्टिनी नंबर लिखेंगे, उसके अंदर फिल करेंगे। अभी हमने मैम की बनाई थी ना। हाँ, दिस इज वैदिक ग्रिड। ठीक है। हेमलता जी आप अपनी डीओ भी बताइए। 17 जुलाई 1977। 20 जुलाई। 17। 17, ओके जी। 17 जुलाई 19। 77। ठीक है जी। धोखे कितने मिले हैं मैम लाइफ के अंदर? धोखे ही धोखे। धोखे ही धोखे है ना, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है। और सर्जरीज? सर्जरी तक भगवान की दया से अभी तक तो नहीं हुई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आपने यहाँ पे ये ग्रिड बनानी है। ठीक है। दिस इज अवर वैदिक ग्रिड। जी। ठीक है जी। इनका जी। बीएन आ रहा है 8। डीएन क्या आता है मैम? 3। 7, 28, 38, 39। ब्लेसिंग आ रही है आपको इधर से। जी। ठीक है। जी चलिए मैम। आगे चलेंगे। यहाँ पे आ गया मैम का 7, 7, 7, 7। ठीक है। और यहाँ पे आ गया 1, 19 हम फिल नहीं करेंगे, यही नंबर है मैम के पास। जी ठीक मैम है। मेरा। जी मैम। उसके बाद आ गया 1, 8 आ गया बीएन से, और आ गया मैम के पास 3। राइट। जी मैम। यही आएगा। जी मैम। ठीक है। सही है जी। किसी को कोई जी। डाउट तो नहीं है यहाँ पे? ठीक है। अब मैम के जो अगर हम बात करें, मैम के अंदर बहुत कैपेबिलिटीज है दुनिया को चलाने की। कहीं ना कहीं ऐसे लोग इतने अपने अंदर हिम्मत रखते हैं कि ये दुनिया को होल्ड कर पाए, दुनिया को चला पाए। आपके सामने 17 नंबर से हमारे प्राइम मिनिस्टर जी रूल करते हैं। जी। ठीक है जी। नरेंद्र मोदी हमारे 17 से रूल करते हैं, 17 से 8 आता है। नो डाउट लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा रही है, बट यस मैम। अब थोड़ी सी बैलेंस होनी शुरू हुई है लाइफ। स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल देखी है मैम ने अपनी लाइफ में। यस मैम। ठीक है। अब अगर यस। बाकी बात करें तो इनके ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती होंगी, दूसरों के लिए बहुत लकी हैं ये, बट अपने लिए लकी उतनी नहीं है। यस मैम। ठीक है। और बाकी अगर बात करें एक और चीज की, कि मैम को गुस्सा मत दिलाओ। अगर मैम को गुस्सा दिखलाया तो फिर नहीं बचेगा कोई मैम से। ठीक है हेमलता जी। ऐसी तो बात नहीं है मैम। नहीं, मैं बता रही हूँ, गुस्सा हाँ आता कम नहीं है, गुस्सा आता है। इजीली नहीं आएगा। हाँ इजीली नहीं नहीं आता। आएगा। बट हाँ। अगर कोई बार 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 आपको प्रोवोक करेगा ना, फिर आप छोड़ते नहीं हो। फिर आप कहते हो कि फिर ठीक है।
ठीक है। बाकी जी ज्ञान बहुत भर भर के है आपके पास, ज्ञान देना आपको, ज्ञान लेना आपको बहुत पसंद मैम, है। मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए एक्चुअल में? देखो मैंने आपको बताया 8 नंबर वाले भी अकल्ट की फील्ड में जाके बहुत बढ़िया करते हैं, क्योंकि इन्होंने जगह जगह के धक्के खाए होते हैं और इनको ना अपने क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते हैं। जी मैम। कहीं ना कहीं इनको अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए भटकते हुए आना ही पड़ता है इस फील्ड के अंदर। और 3 नंबर तो वैसे आपका गुरु का नंबर है, तो कंसल्टेंसी आपको बहुत सूट करेगी। जी मैम। तो कंसल्टेंसी सबसे बेस्ट किस में जाएगी, जिसमें आप लोगों का भला करोगे, क्योंकि गुरु का काम क्या है? जी मैम। और ज्ञान भला देना करना। और हाँ ज्ञान जी। लेना। जी मैम। ठीक है, तो जितना ज्ञान बांटेंगे उतने में ही इनको तसल्ली होगी, क्योंकि घर में भी आप देखेंगे आप अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते होंगे सबको बताने की कि यस मेरे पास नॉलेज है। अपनी जी तरफ से मैम। आप हर किसी को गाइड करते होगे, जी मैम। करते हो ना? तो पर कुछ। आपको कोई ना कोई ये जरूर कहता होगा ठीक है हमें पता है, हम कर हाँ। लेंगे। ठीक है। और जी। बाकी एक और चीज की बात करें कि वैसे तो आपका बहुत बढ़िया एक योग बन रहा है, और ऐसा योग बन रहा है कि कोई भी चीज आप बोलते हो ना वो सच भी जी। हो जाती होगी। अच्छा। और अभी जो आपको पता नहीं है, प्रेजेंट में चल रहा है? ये आपके ऑलरेडी है इसके अंदर। इसके अच्छा, लिए ये तो। आपको सिर्फ उसको बैलेंस करने की जरूरत है। आपके अंदर ये पावर है कि अच्छा। आप कोई भी चीज बोलोगे ना वो आपके सच होने के, आपके अंदर है वो पावर। अच्छा मैम, ओके मैम। ठीक है। कई बार क्या जी। होता है ना, वो आपने एक स्टोरी सुनी है जिसके अंदर वो कहते हैं कि हिरन की नाभि के अंदर कस्तूरी होती है और वो घूमता रहता है, उसकी कहाँ से खुशबू आ रही है। बट उस हिरन को ये नहीं पता कि उसके अंदर ही वो नाभि के अंदर कस्तूरी छिपी हुई है जो खुशबू पूरे जंगल में फैल रही है। जी वो चीज मैम। आपके साथ पूरी एप्लीकेबल होती है। ओके मैम। ठीक है। कई बार हमारे पास ऐसी ऐसी अंदर विद्याएं भरी हुई हैं और हमें पता ही नहीं होता हमारे अंदर इतना टैलेंट है। ओके मैम। ठीक है जी, तो उसको ठीक है। यूज करिए और टाइमली यूज करिए, ताकि बाद में रिग्रेट ना हो कि मैंने शायद ये डिसीजन पहले ले लिया होता तो मुझे आज ये दिक्कत ना होती। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल की लाइफ में, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ना सिर्फ दो ही ऑप्शन है। सिर्फ दो ऑप्शन है हमारे पास। क्या ऑप्शन है? कि या तो हम अपनी लाइफ में जैसे हैं वैसे ही चलते रहे, ठीक है जी, मैं अपने आप को इसी तरह से एक्सेप्ट कर लेता हूं जैसे मेरी लाइफ में चल रहा है, ठीक है। दूसरी ऑप्शन क्या है? हम अपनी लाइफ के लिए डिसीजन ले कि हमें अपनी लाइफ में जितनी भी ब्लॉकेजेस आ रही है इसको जानना है, पहचानना है, कैसे है, क्यों है, कहाँ से आ रही है। उन सब ब्लॉकेजेस को हमें रिमूव करना है। ठीक है। तो डिसीजन आपके हाथ में होता है, स्टेप आपने लेना है अपनी लाइफ का। कोई और आके आपको नहीं बोलेगा, और आपके लिए तो कोई वैसे ही नहीं बोलेगा हेमलता जी, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे लोग हमेशा डीमोटिवेट करेंगे। अगर आप अकल्ट की फील्ड में भी आओगे ना तो सबसे पहले आपको यही सुनने को मिलेगा, क्या करोगे करके, कुछ नहीं होने वाला, ऐसे दिमाग खराब करते रहोगे, टाइम मिल रहा है आपके पास और कुछ नहीं है। और अगर आप दूसरे तरीके से देखो ना, लेडीज के अंदर इतनी पावर है, इतनी पावर है ना, वो अपना घर भी संभालती हैं, बच्चे भी संभालती हैं, बहुत सारी मेंटल स्टेजेस से भी निकलती हैं, बहुत सारी चीजों को हैंडल करती हैं, फिर भी उनके फेस के ऊपर कभी शिकन नहीं आएगी सारी चीजें हैंडल करने के बाद भी। और अगर कोई वर्किंग है, वर्किंग भी होंगी, घर के भी हैंडल कर रही होंगी, और कई लोग तो आज घर के अंदर, जैसे मैं हूं, मैं घर से ही हैंडल कर रही हूँ सारी चीजें। मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूं इस चीज का। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में है, और मैं आपको बताऊं जब मैंने किया था ना, मैंने भी घर में किसी को नहीं बताया था, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज होती है। और मैंने जब कर लिया था पूरा कंप्लीट, उसके बाद मैं अपने पूरे फैमिली मेंबर्स की, अपनी सबकी डीओ भी निकाल निकाल के उनके ऊपर मैंने सारी प्रैक्टिस करी, देखा कहाँ पे कौन सी चीज एप्लीकेबल होती है। तो अगर हीरा बनना है ना, हीरा बनने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को तराशना पड़ेगा, फिर ही हीरा बन के निकलोगे। और उस हीरे की वैल्यू जो होगी ना, वो जो लोग आपको बोलेंगे ना, पहले बोलते होंगे कि ऐसे है वैसे है, वही लोग आपके आगे पीछे आपके लिए नंबर लेने के लिए घूमेंगे। और ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं इन सब चीजों को एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। तो अगर आप भी चाहते हो, अगर आप भी सोच रहे हो अगर अकल्ट की फील्ड में आना, तो इस चीज को बिल्कुल भूलिए मत, क्योंकि स्टेप आपने अपनी लाइफ का लेना है।
ठीक है जी। चलिए आगे बात करेंगे। हमारी आज थोड़ी सी हम डिस्कशन करते हैं हमारे योगास के ऊपर। ठीक है, हमारे योगास के ऊपर डिस्कशन करते हैं। एक मिनट जी। अच्छा, सबसे पहले आप अपनी ग्रिड बनाइए सारे, अपनी अपनी वैदिक ग्रिड बनाइए। शोभा जी आप पहले अपना कैमरा ऑन करेंगे जी। सबसे पहले अपना कैमरा ऑन करेंगे, किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो कैमरा ऑन करिए प्लीज। ठीक है जी, अपनी अपनी ग्रिड बना ली सबने। ठीक है, आज थोड़ी सी हम मेडिकल की बात करते हैं। बीएनडीएन जो होता है हमारा, जब हम अपनी मेडिकल की बात करते हैं तो हमारे बीएनडीएन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हर एक चीज में इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारे बर्थ नंबर और हमारे डेस्टिनी नंबर का। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारा बर्थ नंबर और जो हमारा डेस्टिनी नंबर है दोनों मेन रोल प्ले करते हैं, मेन रोल प्ले करेंगे आपकी लाइफ के। ठीक है जी, तो ये जो है आपकी लाइफ में जब एमडीएडी के थ्रू आ जाते हैं और जब एक्सेस में चले जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जी शोभा जी आपका कोई क्वेश्चन है? मैं ये कह रही थी आपने सबके लिए बताया, थोड़ा सा मेरी डेट ऑफ बर्थ का बता देंगी क्या जरा सा? अभी मैम थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है, जो सामने दिख रहे थे जिनके कैमराज ऑन थे ना, मैं उन्हीं के क्वेश्चंस ले रही थी। नहीं, कैमरा तो मुझसे बन नहीं रहा था, जब आपने कहा तो मैंने पूछा, एक बच्चे से ऑन किया। अगर थोड़ा सा इतना कोई और कर बात दें नहीं, आप एंड में हम आपकी क्वेरी ले लेंगे, ठीक है। पक्का रहेगा। ठीक है जी, थैंक यू। आप कैमरा ऑन रखेंगे तो ही हो पाएगा जी। ठीक है जी, चलिए। अब अगर हम बात करते हैं नंबर की, नंबर हमारा कोई भी अगर बर्थ नंबर 1 डेस्टिनी नंबर डिपेंड करता है। अगर सपोज किसी का बर्थ नंबर 1 होगा या डेस्टिनी नंबर 1 होगा, अगर एमडीएडी से वो चीजें आपकी एक्सेस में चली जाती हैं तो आपको क्या क्या हेल्थ इश्यू दे सकती हैं। क्योंकि ये जो हेल्थ इश्यू है ना कहीं ना कहीं आप एस्ट्रोन्यूमोलॉजी के थ्रू भी देख सकते हो। सपोज अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, पहले से आपको पता है भी मेरी लाइफ में ये दिक्कत होने वाली है, तो उसको आप कहीं ना कहीं पहले से ही उसका इलाज कर लोगे। और जब उसका इलाज कर लोगे, नो डाउट, देखो हम अपनी ना डेस्टिनी को नहीं बदल सकते, डेस्टिनी को कोई भी नहीं बदल सकता, डेस्टिनी में जो लिखा है वो होगा। बट हम क्या कर सकते हैं, उन प्लेनेट की रेमेडीज करके उनके इफेक्ट को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पता है अभी आगे कुआं है तो छलांग लगाओगे? नहीं लगाओगे ना। आपको पता है कि वहां पे कुआं है, मैं वहां पे गिर जाऊंगा, तो उसकी आप रेमेडीज करोगे, उसकी या तो दीवार ऊंची कर दोगे ताकि कोई और पर्सन वहां गिरे ना। ठीक है ना, तो सेम उसी तरीके से हम इसके अंदर भी अपनी इलाज कर सकते हैं अपनी बीमारी का। सपोज अगर आपको पता है कि मेरा आज एक्सीडेंट होने वाला है, तो आप घर से बाहर जाओगे तो प्रोटेक्शन लेकर चलोगे या गाड़ी धीरे चलाओगे? ठीक है, होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते आप। एक्सीडेंट होगा बट खरोच लगेगी, थोड़ी सी खरोच लगेगी, ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट नहीं होगा कि ट्रक के नीचे आ गए या प्लास्टर लग गया या हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। ठीक है, तो वो कैसे होता है, जब हम अपनी रेमेडीज कर लेते हैं, रेमेडीज के थ्रू हम उसको क्योर कर पाते हैं। राइट। तो अब अगर हम बात करें नंबर 1 की, कि कोई भी पर्सन अगर 1 नंबर बीएनडीएन से रूल कर रहा है, आप देखेंगे उसको हार्ट इश्यूज, माइग्रेन की प्रॉब्लम, हार्ट इशू, माइग्रेन की प्रॉब्लम देखने को मिलती होगी। और ये यूजली कब होगा, जब आपकी वो एमडीएडी से वो चीज एक्टिव हो जाएगी। सिर दर्द की प्रॉब्लम, आपको 1 नंबर वाले बोलते हुए दिखेंगे कि मेरा हेडिक रहता है, बहुत ज्यादा मेरे सिर में दर्द रहती है। हीट स्ट्रोक लगते हैं इनको, मतलब लू लग जाना, जैसे गर्मी में निकलेंगे लू लग जानी, हाई फीवर हो जाना ऐसे लोगों को। हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम 1 नंबर में देखी जा सकती है, स्पेशली जब एमडीएडी से आ जाए तो और ज्यादा दिक्कत करेगा।
स्पेशली जब एमडीएडी से आ जाता है तो ज्यादा दिक्कत करता है। कोई है यहाँ पे 1 नंबर वाला? 1 नंबर वाला कोई है यहाँ पे? ओके जी। चलिए जी आगे करेंगे। 2 नंबर की बात करेंगे। 2 नंबर के लिए आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम हमेशा रहती है। वेदर चेंज के साथ आप देखेंगे कोल्ड कफ का इशू इनके साथ रहेगा ही रहेगा। डिप्रेसिव रहते होंगे, डिप्रेशन में। डाइजेशन का इशू देखा गया है 2 नंबर वालों में। डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है 2 नंबर वालों में। साइनस की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम 2 नंबर वालों में देखने को मिलेगी। थायराइड, ऑटिज्म की प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम जरूरी नहीं है कि हर 2 नंबर वाले में आपको देखने को मिल सकती है। ये प्रॉब्लम कब बढ़ जाती है? जब एमडीएडी से वो दशा एक्टिव हो जाती है, तो हमें उस टाइम उनकी रेमेडी करनी पड़ती है। अगर मैं आपको यहाँ पे चार्ट सबको दिख रहा है, ठीक है। अब अगर हम देखें 2 और 8 का अगर कोई किसी का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है तो दिस इज विष योग। ये विष योग क्रिएट करता है। ये आपकी लाइफ में विष योग क्रिएट करता है। विष योग का क्या मतलब होता है? कहीं ना कहीं उस पर्सन के मूड स्विंग्स बहुत होंगे। जितना 2 नंबर बढ़ता जाएगा उतनी आपको नेगेटिव थॉट्स आती जाएंगी, राइट। अगर एक बार आ रहा है तो आपके मूड स्विंग्स रहेंगे। अगर 2 टाइम आता है तो इमोशनल इम्बैलेंस कर देगा आपकी लाइफ को। 3 टाइम आएगा तो एडिक्शन में भी जा सकते हैं। और 4 टाइम अगर 2 चला गया तो डिप्रेसिव थॉट्स और ऐसी थॉट्स हो जाएंगी कि आपको सुसाइडल टेंडेंसी तक दे देंगी। वो पर्सन सुसाइड तक कर सकता है, राइट। तो हमें क्या करने की जरूरत है? हम ऐसे पर्सन को ऐसे ही छोड़ देंगे? छोड़ देना चाहिए ऐसे पर्सन को, क्योंकि जो पहले से ही स्टेबल नहीं है। तो हमें ऐसे पर्सन को नहीं छोड़ना चाहिए। उनके साथ हमें थोड़ा सा प्यार से डील करना चाहिए। उनको थोड़ी सी केयरिंग की जरूरत रहती है। अगर आप देखेंगे ऐसे बच्चों को, आप सबको वो मूवी याद है मुन्ना भाई एमबीबीएस, जादू की झप्पी, याद है सबको? तो ऐसे लोगों को थोड़ी सी केयरिंग की जरूरत रहती है। इनको थोड़े से प्यार की जरूरत रहती है। अगर आप 2 नंबर वाले के साथ उसको हमेशा ही डीमोटिवेट करते रहेंगे कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे साथ ऐसा, तेरे साथ वैसा, तो वो पर्सन कभी राइज नहीं कर पाएगा। और नो डाउट अगर उसकी एमडीएडी से 2 की दशा बढ़ गई तो वो कहीं ना कहीं सुसाइडल टेंडेंसी तक भी पहुंच सकता है। तो ऐसे लोगों को हमें थोड़ा सा प्यार से हैंडल करना पड़ता है, राइट। अभी 1-2 और एग्जांपल अगर हम लेते हैं यहाँ पे। अगर हम रणबीर कपूर की एग्जांपल लें, यहाँ पे रणबीर कपूर की डीओबी है 28 सितंबर 1982। बीएन इनका 1 आता है, डीएन इनका 3 आता है। तो यहाँ पे हमने इनकी ग्रिड बनाई है जिसमें कि 2288 आ रहा है, ठीक है। 2288 आ रहा है। अब किसी टाइम पे आपको पता होगा जब रणबीर कपूर का अफेयर चला था तो उस टाइम उन्होंने एक बारी एडमिट करा था कि ये एक बारी डिप्रेशन में चले गए थे दीपिका पादुकोण के साथ जब इनका अफेयर हुआ था। बट इनके ग्रिड के अंदर एक प्लस पॉइंट ये है कि इनके पास मेल नंबर होने की वजह से
ये उसमें से निकल गए। नहीं तो अगर इनके पास फीमेल नंबर ज्यादा होते तो उसमें से निकलना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। अब अगर बात करें, एक बार एक इंटरव्यू में भी रणबीर कपूर ने बताया था कि अपने मदर फादर की रिलेशनशिप करके भी ये थोड़े से डिप्रेसिव रहते हैं, राइट। तो जब इनका दीपिका पादुकोण के साथ ये रिलेशनशिप का ब्रेक हुआ था, तो उस टाइम भी इनकी एमडी शायद 2 की ही चल रही थी, जो कि डिप्रेसिव थॉट्स क्रिएट करती है। अगर एक्सेस में हो जाए, पर्सन को डिप्रेशन में लेकर जाती है, राइट। यही अगर हम परवीन बॉबी की बात करें, परवीन बॉबी किस किस को याद है? अपने टाइम की बहुत मशहूर एक्ट्रेस रही हुई हैं। याद है सबको? याद है? थोड़ी सी स्माइली दिखा दो, हंसते मुस्कुराते चेहरे थोड़े से। ठीक है जी। तो परवीन बॉबी को तो याद करके वैसे स्माइल आ जानी चाहिए सबकी शक्ल उस पे। ठीक है। अब अगर इनकी डीओबी की बात करें तो यहाँ पे देखो, 4 और 4 2 टाइम आ रहा है, बी एन डी एन दोनों 4 हैं। तो 4 क्या है? धुआं, स्मोक है, इल्यूजन क्रिएट करता है। पर्सन को लाइफ के अंदर समझ ही नहीं आएगी मेरी लाइफ में हो क्या रहा है, राइट। नो डाउट इनको अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस बहुत मिली, बट जब इनकी डेथ हुई थी तो किसी को पता ही नहीं चला था। ये काफी देर तक वहां पे डेड बॉडी इनकी पड़ी रही थी इनके फ्लैट के अंदर, और कहीं ना कहीं इनका यहाँ पे बंधन दोष भी क्रिएट हो रहा है, जो कि इनके लिए लाइफ में ब्रेक, कहीं ना कहीं मुसीबत, कुछ ना कुछ लिटिगेशंस। ठीक है, तो समझ रहे हो। और जब इनकी दशा एक्टिव हुई होगी उस टाइम पे और इनके लिए दिक्कत क्रिएट करके गई। अगर किसी टाइम पे अगर देखें तो इनको डिप्रेसिव थॉट्स तो थी 4 नंबर करके कहीं ना कहीं, बट देखो अगर 2 नंबर वाला है ना जो डिप्रेसिव थॉट्स लेकर आएगा, अगर साथ में 4 आ गया तो 4 वाले को इतनी नहीं आती डिप्रेसिव थॉट जितनी 2 वाले को आती है। बट यहाँ पे 4 क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा है। पर्सन की लाइफ के अंदर ब्लॉकेजेस बहुत रहेंगी। अब जो चीज आपको दिखती है फिल्मी दुनिया, वो जरूरी नहीं कि वैसी हो, अंदर की दुनिया उनकी बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इस अगर ऐसे कोई पर्सन हो जिसके ग्रिड के अंदर 4 टाइम 4 आ रहा है, उसकी लाइफ के अंदर ब्लॉकेजेस बहुत होंगी, ब्लॉकेजेस आएंगी हर एक चीज के अंदर। और राहु क्या करता है? सडन गेन्स देता है और सडन लॉस भी देता है। ठीक है, हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम इनके अंदर थी, डिप्रेशन में चले गए थे ये एंड अपने टाइम में, और बंधन योग तो इनका ऑलरेडी क्रिएट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें रणवीर इलाहाबादिया की, किस किस को याद है रणवीर इलाहाबादिया की स्टोरी? किस किस को याद है? याद है उन्होंने अपने बोलने करके कुछ गलत वर्डिंग बोली थी जिसके करके उनके रातों रात फॉलोअर्स कहाँ चले गए थे। इनकी भी मैंने स्टडी पूरी कर रखी है। ठीक है, तो इनके जो फॉलोअर्स थे रातों रात गिर गए थे। तो सारे पहले इनकी ग्रिड बनाओ, जल्दी से ग्रिड बनाओ सारे, क्योंकि अब मैंने आपको ग्रिड बनानी सिखा दी है। जल्दी से ग्रिड बनाएंगे सारे रणवीर इलाहाबादिया की। इसका भी आप देखेंगे बहुत अच्छी ग्रिड है इसकी भी। जब हम इनकी ग्रिड की बात करते तो इनकी ग्रिड से भी राजयोग क्रिएट हो रहा है, इनकी ग्रिड से भी हमें राजयोग मिल रहा है। बट ऐसा क्या हुआ इनके साथ कि इनकी लाइफ में एकदम से डाउनफॉल आया? जल्दी से ग्रिड बनाएंगे, हो सकता है आप लोग कहीं ना कहीं से सीख कर भी आए हो। ठीक है जी, इनकी भी मैंने सारी कैलकुलेशन करी हुई है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को रिसर्च करती रहती हूँ कि कहाँ पे क्या चीज हो रही है लाइफ के अंदर और क्यों हो रही है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम बात करें
यहां सामने आप सबसे पहले बनाएंगे ग्रिड 319 284 675। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम 1 फिल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 फिल करेंगे, 19 हमारा नहीं आएगा, फिर यहाँ पे आया 9 और यहाँ पे आया आपका 3। ठीक है, उसके बाद हम फिर से यहाँ पे 1 फिल करते हैं और डीएन का आ गया 2। राइट, ये इनकी ग्रिड क्रिएट हो रही है। ठीक है, सबने बना ली ग्रिड यहाँ पे। अब जब इनके साथ ये चीज हुई, जब इन्होंने, जिनको बियर बाइसेप के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने एक पॉडकास्ट के उसके अंदर गए थे, वहां पे इन्होंने कुछ ऐसी गलत बात बोली जिसके करके रातों रात इनके फॉलोअर्स डाउन चले गए थे। वो क्या रीजन था इनका? ठीक है, अब 2021 से देखेंगे तो उनकी जो एमडी है वो 8 की स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है जी, जो इनकी एमडी है 8 की स्टार्ट हो गई है, जिसके करके इनका पितृ दोष भी क्रिएट हो रहा है। और ये क्या करता है, आपकी लाइफ में डीफेम लेकर आता है, लिटिगेशन लेकर आता है। राइट, और उसके साथ साथ इनका 9-8 का योगा भी कंप्लीट हो रहा है, इनका 2-8 भी आ रहा है। डिप्रेसिव थॉट्स लेकर आएगा। आपने देखा होगा उसके बाद इन्होंने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर रोते हुए इन्होंने अपोलोजाइज करा था। तो डिप्रेशन, लिटिगेशन, थोड़ी देर के लिए इनको जेल भी जाना पड़ा था, इनके ऊपर केस भी करे गए। हो सकता है कि आगे भी इनकी लाइफ में ये चीज कंटिन्यू रहे। ठीक है, अब 9-8 का योगा क्या करता है, अर्थक्वेक लाता है। इसको अर्थक्वेक योग बोला जाता है। लाइफ के अंदर भूचाल आ जाएगा, एकदम से पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। ठीक है, वही चीज इनके साथ हुई। राइट, अब उसके बाद फैमिली रिलेशनशिप मदर फादर के साथ भी बिगड़े। नहीं तो आप सोचो, इतनी छोटी उम्र में इतने इतने कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी नहीं होगा जिसने इनके साथ पॉडकास्ट ना किया हो, धर्म ज्ञान की बातें। बट ऐसा एकदम से इनकी लाइफ में क्या हुआ कि एकदम से इनकी लाइफ में भूचाल आया जब इनकी एमडी स्टार्ट हुई 8 नंबर की। ठीक है, और जब इनकी एमडी स्टार्ट हुई थी 8 नंबर की, तो ये गोवा में डूबते हुए भी बचे थे। तो ये सारी चीजें हम इजीली देख सकते हैं अपने इसके थ्रू। ठीक है, अब अगर हम रतन टाटा की बात करें, रतन टाटा जी अगर हम देखें 28 बोर्न है, 28 से आता है 1। ठीक है, और इनका अगर टोटल करें तो आई थिंक सो 2 आता है, आई थिंक सो 2 8 10 11 12 13 23 23 और 33 से 6 आता है डीएन। ठीक है, तो 1-6 का योगा होता है इनका। यहां पे भी आप देखेंगे 2-8 आ रहा है। राइट, और अगर यहाँ पे इनका पूरा फिल करेंगे हम, यहाँ पे फिर से 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, 2 8 1 2 19 नहीं आएगा, 3 और 7, यहाँ से 2 8 का 1 आया और यहाँ पे 6 आया। ठीक है, ठीक बता रही हूं। अब अगर हम देखें, इनके पास सब कुछ था, सब कुछ था इनके पास, बट फिर भी ये अपनी लाइफ में फैमिली को लेकर सेटल नहीं थे। लाइफ में फैमिली को लेकर कोई भी खुशी नहीं थी। लास्ट में गए, पीछे देखने वाला कोई नहीं था। किनके पास गई प्रॉपर्टी सारी, कोई खुद का बेबी नहीं, फैमिली का सुख नहीं, सब कुछ होते हुए भी।
तो यहाँ पे इनका सन वीक है, क्योंकि अगर हम देखें 2 है, 2 क्या है, मून है। मून अपने हर 2 मिनट में अपनी जगह बदलता है फास्टेस्ट। और 8 नंबर क्या है, सैटर्न, स्लोएस्ट प्लैनेट। ठीक है जी। और दोनों की आपस में इतनी नहीं जमती, जब 2 और 8 मिलते हैं तो क्या बनाएंगे, रस्ट लगेगा। पानी और लोहा जब भी मिलेंगे तो रस्ट लगेगा ही लगेगा। नो डाउट लाइफ के अंदर पैसे के रिगार्डिंग कोई कमी नहीं थी, ठीक है। बट अगर देखा जाए फैमिली का सुख नहीं है, तो वैसा कोई सुख अगर आपके पास नहीं है तो उस पैसे की भी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। ओके, समझ आया सबको। अब अगर इनकी बात करें, जिया खान की, जिया खान के भी देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही नंबर है और ऊपर 1 नंबर डीएन का है, दैट्स इट। डिप्रेसिव थॉट्स, सुसाइडल अटेम्प्ट, सबको पता है, राइट। और सेम इसी तरीके से अगर हम देखें सुशांत सिंह राजपूत का, तो सुशांत सिंह राजपूत के लिए बोला जाता है कि उन्होंने सुसाइड नहीं करा था, उनका कहीं ना कहीं मर्डर हुआ था। अभी तक इस चीज का किसी को नहीं पता। बट अगर हम इनकी भी ग्रिड देखें तो यहाँ पे भी 2 8 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, यहाँ पे पितृदोष भी क्रिएट हो रहा है। और जब उनकी डेथ हुई थी तो हाईली डोज थी ड्रग्स, और बोला जाता है कि वो बैड कंपनी में थे, जो किसी को नहीं पता था कि अंदर अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि इनकी लाइफ जो दिखती है वैसी नहीं होती। बट अगर इनके पास मेल नंबर ज्यादा होते तो शायद ये बच जाते। सेम इसी तरीके से जिया खान, राइट। तो हमें मेल नंबर्स भी होने बहुत जरूरी होते हैं। कौन से नंबर की पावर लेनी है, कौन से नंबर की पावर नहीं लेनी है, डिपेंड करता है। हर एक नंबर की पावर हमें नहीं लेनी होती। अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो न्यूमरोलॉजी में हर एक नंबर की पावर नहीं लेनी होती है। जिसकी जरूरत होती है सिर्फ उसी नंबर को ही एक्टिव करा जाता है, राइट। चलिए जी। मैम वो सारी चीजें तो हम अपने उसके अंदर कवर करते हैं ना, क्लास के अंदर कवर करते हैं ना। बहुत सारे मैंने आपको बोला ना योगाज होते हैं, हमें उन योगाज के अकॉर्डिंगली बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ती हैं, ठीक है। फिर उनकी रेमेडीज भी होती हैं, ये नहीं है कि रेमेडीज नहीं होती हैं, हर एक चीज की रेमेडीज हैं, ठीक है। अगर रेमेडीज ना हो ना तो पंडितों के पास भी कोई ना जाए, ठीक है। चलिए, कोर्स के रिगार्डिंग भी बहुत सारी मेरे पास क्वेरीज आ रही थी। किसी का अगर कोर्स के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। किसी को अगर पूछना है कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी तो आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं। हमारे साथ पुराने स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं, कपिला जी हैं, जानवी जी हैं, जो हमारे साथ अभी भी कोर्स हमारा चल रहा है, ठीक है जी। कपिला जी कुछ आप अपना शेयर करना चाहेंगे फीडबैक सबके साथ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। मैं तो मैम की बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहूंगी कि मैं जब से इनसे जुड़ी हूँ मैंने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में। शायद मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अकल्ट की लाइन में आऊंगी। और मैंने फर्स्ट वेबिनार करा मैम का, और उसके बाद मैं रेगुलर मैम से जुड़ती चली जा रही हूँ और बहुत कुछ सीख रही हूँ इनसे। और इनका सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है। मतलब बहुत, मैं क्या बोलूं, बहुत ही पोलाइट है मैम तो हमारी। बहुत बहुत अच्छा सिखाती है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जी थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। का हमारे साथ मेडिकल निमोलॉजी कंप्लीट हो चुका है और अभी हाँ। हमारे योगा स्टार्ट होने वाले हैं मैम के साथ। तो मैम का मेडिकल निमोलॉजी का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मैम ने हमारे साथ जब स्टार्ट करा था। सॉल्ट का और ब्रह्मास्त्र का वो भी मैंने करा आपके साथ, जी तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच जी। चलिए जी, चलिए। आई थिंक सो किसी और की कुछ क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच सुमन जी, थैंक यू सो मच। देखो ये जो लाइफ का डिसीजन होता है ना, ये आपको खुद ही सोच के लेना पड़ेगा। अदरवाइज आप ऐसे ही सोचते रहेंगे कि मैं करूं कि नहीं करूं, आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं।
अगर आप सिर्फ एक वेबिनार में आके दूसरे वेबिनार में आकर बस यही करते रहेंगे, अपनी नोटबुक्स खाली करते रहेंगे, आपको नहीं सोल्यूशन मिलने वाला किसी भी चीज का। आप उसके अंदर घूमते रहोगे, एक चक्कर भी क्रिएट कर रहे हो आप। आपके पास ऑप्शंस हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, और आपको पता है यहाँ पे कि कहाँ पे क्या चल रहा है। मैं यहाँ पे आपको बेचने नहीं आई हूं, टू बी वेरी फ्रैंक। जिसकी किस्मत में होगा ना उसको मिलेगा, ठीक है ना। और वो भगवान खुद चुनता है। जब आप अपने मेंटोर को चूज करते हो ना, तो एक आपका कनेक्शन बनता है मेंटोर के साथ, तभी आप उसके पास पहुंच पाते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये चीजें सोचनी पड़ेंगी कि हमें अपनी लाइफ के लिए क्या डिसीजन लेना है, वो सही है, ठीक है जी। और जब आप वो डिसीजन लेने के लिए तैयार हो सकते हो ना, तभी लाइफ में चेंज आना शुरू होगा। अदरवाइज आप एक वेबिनार में बैठोगे, दूसरे वेबिनार में बैठोगे, क्वेश्चन पूछते रहोगे कि इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। मतलब इसका ये मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं एक अंदर से है इच्छा कि मुझे ये चीज सीखनी है, बट आप उसको डिसीजन नहीं ले पा रहे हो लाइफ के अंदर। आप जितनी देर डिसीजन नहीं लोगे, उतनी देर आप लाइफ में नहीं बढ़ पाओगे, जहां हो वहीं स्टक रहोगे। आज मुझे इस वेबिनार में देख रहे हो, कल किसी दूसरे वेबिनार में देखोगे, ठीक है। तो जो भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है ना, तो ये बोला जाए तो कोर्स उन्हीं के लिए है। और नेक्स्ट टाइम पे आपको इतने में नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये हमने ऑफर निकाला था आप सबके लिए, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि हमारे साथ जो अभी भी जुड़े हुए हैं वो इतने में नहीं कर रहे हैं, उससे ज्यादा में ही कर रहे हैं, राइट। तो अगर कोई भी अपनी लाइफ को चेंज करने की सोच रहा है, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की सोच रहा है, तो डेफिनेटली आपको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। और जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो साथ ही आपको एज अ बोनस 4 से 5 रिकॉर्डिंग्स में देने वाली हूँ, जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर देंगी टोटली। और अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि हाँ मुझे ये कोर्स नहीं करना चाहिए, तो आपको रिफंड भी है। अगर आपको 4 5 क्लासेस के बाद भी लगता है ना कि नहीं मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं जम रहा है, तो आपको रिफंड हो जाएगा उसी टाइम इमीडिएटली। अगर आप चाहते हो कि मुझे नहीं आगे बढ़ना, तो ये लाइफ का डिसीजन आपको लेना है, अपने लिए लेना है। तो एक बारी मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आप सबके सामने। इसके अंदर हमारा A to Z सारी न्यूमरोलॉजी कवर होने वाली है, जिसके अंदर आपको 3 से 4 मंथ मुझे देने पड़ेंगे। 3 से 4 मंथ जब आप मुझे दोगे तभी आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो पाएगी, राइट। तो इसके अंदर आपका लोशो ग्रिड होगा, वैदिक ग्रिड होगा, मोबाइल न्यूमरोलॉजी होगी, आपकी होम न्यूमरोलॉजी होगी, आपकी व्हीकल न्यूमरोलॉजी होगी। आपका सब कुछ इसके अंदर कवर होने वाला है। जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो भी सारी चीजें इसके अंदर आपकी आने वाली हैं। तो अगर आप सोचते रहेंगे कि मुझे ये करना है या नहीं करना है, तो सोचते रह जाओगे। या तो अभी इसका डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि मुझे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना ही करना है। मेरे लिए कोई भी कुछ भी बोलता रहे, मुझे उसको नहीं सुनना। तो जब आप अपने अंदर की आवाज सुनोगे ना, तभी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, राइट। तो अगर कोई भी इसको करना चाहता है, मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, पेमेंट डिटेल आपको बता देती हूँ। इसके अंदर हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी A to Z सब कुछ कवर करने वाले हैं। नेम न्यूमरोलॉजी इसके अंदर हमारा आएगा, सब चीजें इसके अंदर कवर होने वाली है। और उसके साथ साथ मैं आपको गाइड करती हूँ कि आपने अपनी अर्निंग कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे आपने कंसल्टेशन लेनी है। पूरी A to Z कहीं पे भी आपको ये सारी चीजें गाइड नहीं की जाएंगी, जितना मैं आपको डिटेल में सारी चीजें समझाने वाली हूँ इसके अंदर, राइट। तो जो भी अगर इंटरेस्टेड है करने के लिए, इसको अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। या फिर अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो 9419242200 पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा स्टाफ के पास। तो स्टाफ आपकी मीटिंग बुक करवा देंगे मेरे साथ, तो आप मेरे से बात भी कर पाओगे, ठीक है जी। तो इसका एनर्जी एक्सचेंज है 11999। जो भी इसको करना चाहता है, वन टाइम अगर पेमेंट आप करते हो, तो आपके लिए कहीं ना कहीं हमने एक ऑफर भी रखी हुई है कि जो भी इसको मेरे एक टाइम में पेमेंट करेंगे, फुल टाइम पेमेंट करेंगे, उनको 5100 का, मेरी कंसल्टेशन के चार्जेस 5100 है, तो आपको वो 1 आवर की कंसल्टेशन मेरे साथ मिलेगी फ्री में, राइट। और अगर आप इतनी पेमेंट इकट्ठे नहीं कर पाते हो, तो 1999 देकर भी आप इसको बुक कर सकते हो, और बाकी पेमेंट आपको
हमें पता है कि आपके लिए मुश्किल अगर है, आप इकट्ठे नहीं निकाल पाते हो, तो ईएमआई के थ्रू भी आप हमें ये दे सकते हो, 2 इंस्टॉलमेंट में या फिर 4 इंस्टॉलमेंट में। तो किसी को भी अगर कुछ भी पूछना है इसके रिगार्डिंग, कि कोई चीज नहीं समझ आ रही और इंटरेस्टेड हो आप कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, तो आप मेरे से बात कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपका माइंड एक होता है कि मुझे चलो ठीक है, थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए, तो आप चाहे तो अपनी मीटिंग मेरे साथ बुक करवा सकते हो। तो मैं आपको A to Z सारी चीजें समझाऊंगी कि क्या होने वाला है इसके अंदर, कैसे होने वाला है। तो अगर आप बुक करवाते हो तो आपको 70 पेजेस की न्यूमोलॉजी की रिपोर्ट भी मिलेगी, जो कि 1599 की वर्थ रुपीज, तो वो भी आपको टोटली फ्री मिलने वाली है। ठीक है जी। तो आप इसको आज के आज अगर अपनी लाइफ को चेंज करने की सोच रहे हो, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की सोच रहे हो, तो डेफिनेटली ये क्लास आप सबके लिए ही है। ठीक है जी। तो किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ठीक है। स्नेहलता जी बिल्कुल मोस्ट वेलकम है आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर आपको फिर भी कोई बात करनी है तो 9419242200 पे आप कनेक्ट कर सकते हो। फोन वो नहीं उठा पाएंगे स्टाफ, आप वहां पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, वो आपकी मीटिंग मेरे साथ बुक करवा देंगे। ठीक है, अगर आपको मेरे से बात करनी है। अदरवाइज आप अपनी सीट बुक करवाना चाहते हो तो ये QR कोड है, इसको स्कैन करके आप करवा सकते हो। ठीक है जी। चलिए जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो बताइए, किसी और का कोई क्वेरी है? हाँ जी, कोई बात नहीं, आप मीटिंग बुक करवा लीजिए मैम कल की। ठीक है, आप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा तो आपकी मीटिंग बुक हो जाएगी। ठीक है जी। चलिए फिर क्लास को ओवर करते हैं। ठीक है, आई थिंक सो किसी की क्वेरी नहीं है तो क्लास को ओवर करते हैं आज का। चलिए जी, राधे राधे जी। नंबर आप लिख लीजिए, 9419242200। ठीक है जी, ग्रुप के अंदर भी होगा वो नंबर, तो आप वहां पे भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए जी, ओवर करते हैं क्लास को।